नमस्कार साथियों, आपने देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि जानते हैं, बिहार का ये जो साल है, चुनावी साल है। इसमें कई दिग्गज नेता बिहार में लगे हुए हैं अपनी अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए। लेकिन रही बात जनता का, तो जनता हर बार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हम पहले पहले नीतीश कुमार जी और जदयू की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में आज हमारे साथ रवि जी है, रवि वर्मा जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उनसे हम बातचीत करेंगे बिहार के जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज के बारे में, क्या कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे और जनता क्या चाहती है कि दोबारा जदयू नीतीश कुमार फिर दोबारा आए इस सरकार में। एक्चुअली 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता में हैं जी। और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, लेकिन 20 सालों में बिहार को जो स्थिति हुई है, यहाँ से जो मजदूरों का पलायन हुआ है, यहाँ जो बेरोजगारी बढ़ी है पूरे देश में। जब कोरोना के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा भारत से बिहार के मजदूर लोग लौट रहे थे, दर्द का इंजेक्शन लेके लौट रहे थे, कोई अपने बच्चों को दर्द का इंजेक्शन दे रहा था, कोई खाने को भटक रहे थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो पूरे बिहार ने देख लिया कि ये सुशासन की कैसी सरकार है, जहां पर वोट देके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए और काम ढूंढने के लिए पूरे देश में जाए और मार खाए, बेइज्जती हो। तो ये कौन सी सुशासन की सरकार है? हमारा कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार लोगों को बहुत लंबे समय से बेवकूफ बना चुके हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है। और मीडिया में भी खबर आ रही है कि कुछ लोग जो है उनको घेरे हुए हैं और सरकार वही लोग चला रहे हैं, इनको केवल मुखौटा बना के रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आ रही है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि लॉकडाउन में जिस तरह से दिल्ली से लोग बिहार पैदल चल के आए, इस काफी दर्द हुआ, तो इस बात को प्रशांत किशोर लगातार उठा रहे। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज जो है लगातार बेरोजगारी की सवाल उठा रही है। किस तरह बिहार से लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं और वहां मजदूरी कर रहे हैं, वहां रोजगार कर रहे हैं और बहुत सारा तकलीफ झेल रहे हैं और फिर कभी ना कभी बिहार लौट के आते हैं। तो ये बेरोजगारी के सवाल पर प्रशांत किशोर मुखर होकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? प्रशांत किशोर अभी नया राजनीतिक दल बना के बिहार में आया है, तो ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं प्रशांत किशोर जी चीज क्या है। वो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट ग्रुप बनाए हुए थे जिन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में सहयोग किया और उनके अनुसार वो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और राहुल गांधी सारे लोगों को बेवकूफ बना के दुनिया भर का पैसा लेके और पूरे ये माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बिहार के हित के लिए काम करें। वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन वो समझ गया है कि ये पॉलिटिशियनों के लिए जब हम काम करते हैं, जैसे पहले क्या था कि बिहार में अपराधी लोग बहुत सारा MP, MLA, मिनिस्टर को सहयोग करते थे। बाद में उनको लगा कि मैं यदि इनको सहयोग करता हूँ, मैं खुद क्यों नहीं बन जाता हूँ। इसीलिए बिहार में बाहुबलों का लोग आने लगा, कोई मिनिस्टर बनने लगा, कोई MLA बनने लगा, कोई MP बनने लगा। उसी तरह से अब ये सारे जगह घूमने के बाद, सब जगह से पैसा लूटने के बाद ये समझ गए कि मैं खुद यदि बन जाता हूं तो बहुत माल कमा सकता हूं। ये एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के पास ये जो कहने की बात है कि मजदूरों को, बेरोजगार लोग कुछ नहीं है, ये लोग केवल बिजनेस पर्पज से पॉलिटिक्स में है। और बिहार में एक क्रांति की भूमि रही है। प्रशांत किशोर यदि सोचते हैं कि लोगों को अपने पैसे के बल पे, अपने वो जो NGO और संगठनों के बल पे ये कोटा बना के और क्या बोलते हैं एनालिसिस करके चुनाव जीत जाएंगे, ये उनकी गलतफहमी है। बिहार के लोग समझदार और सजग हैं, उनको मालूम है कि ये जो सामाजिक न्याय और सामाजिक धारा को तोड़ने के लिए आए हैं प्रशांत किशोर बिहार में, ये सफल नहीं होगा। सामाजिक न्याय की जब बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार मतलब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन फिर भी समाज में उचित न्याय नहीं मिल पाया और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से बाहर रही। उनके सत्ता के बारे में भी कई लोग जंगल राज की संज्ञा देते हैं और सामाजिक न्याय की बात अधूरा लगता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे राष्ट्रीय जनता दल के बारे में? लालू यादव जी का जो टाइम था जी,
उन्होंने जो प्रयास किया समाज में जो विभेदता थी उसको बराबर करने के लिए। पहले क्या होता था, समाज में केवल क्रिया होती थी, लालू यादव ने लोगों को जगाया तो प्रतिक्रिया होने लगी। इससे क्या है कि सामंतियों में ये बात खोल रही है कि ये व्यक्ति जो है, जो हमारा शासन था, जो हमारा पावर था, उसको लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और लोगों को जागरूक बना रहा है, तो लोग इसके विरोध में खड़ा हो गए। आपने देखा होगा कि जब कर्पूरी जी सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण लागू किए तो 22 महीनों में उनकी सरकार गिरा दी गई। उसके बाद लालू जी जब सामाजिक न्याय की बात करने लगे तो समाज में इनके विरुद्ध में इतना प्रोपगेंडा किया गया, इतना ये किया गया। लालू यादव जी के शासन का ही परिणाम है कि आम आदमी, गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा सब लोग सजग हो गया और सब लोग अपने अधिकार के लिए आ गए। तो ये चीज को, ये सामंतवादी जो है उनको ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने इसके विकल्प में नीतीश कुमार को सामने लाया। नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से चल रही है। इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि ये सामंतवादियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और मैं इसको खुल के कहूंगा, क्योंकि एक चीज है, जो व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात करता था, जो आरक्षण की बात करता था, उसकी सरकारें गिरा दी जा रही है, जबकि इतने सालों में ये इतने बार सरकार बदले, इन लोग कभी इसके साथ कभी उसके साथ, इनके पास ना कोई विचारधारा है ना कुछ है। ये केवल सामंतवादियों के हाथों से खेल रहे हैं और ये लोग कहते हैं विकास, तो विकास का पैमाना क्या है? हमारा कहना है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया, लोगों के विकास के लिए क्या किया, लोगों के विकास का इंडेक्स क्या है, लोगों का बेरोजगारी का पोजीशन क्या है। अभी बता दे रहा हूं कि 2011 में जो जनगणना में डाटा आया था कि 2.91 करोड़ अप्रवासी है। तो ये क्यों हो रहा है? ना फैक्ट्री लगा, ना रोजगार विकसित हुआ, ना नौकरी दे रहे हैं। तो ये सारा चीज दर्शाता है कि आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जी सर, सवाल ये है कि एक तरफ तो विपक्ष में राजद है, उसके साथ माले है, दूसरी तरफ जनता दल यू है और आपके जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। ये जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन की, और एक तरफ महागठबंधन है, तो ये जो रिलेशन है चारों के बीच में, एनडीए के बीच में, तो क्या लगता है वो अगले जो 2025 चुनाव में है, एनडीए गठबंधन ज्यादा कुछ कर पाएगी? एक्चुअली क्या है, देखिए, बिहार में लोकतंत्र में जो होना नहीं चाहिए कि जातीय आधार पर लोग सोचते, समझते हैं और वोट करते हैं। तो ये जो नेता लोग हैं, जो गठबंधन में हो या एनडीए गठबंधन में हो, ये लोग जातीय समीकरण को साधने में लगे हुए हैं और इसी के लिए सारा प्रयास हो रहा है। वो अभी देखिए, एक तो है कि एनडीए सरकार, मोदी की सरकार जो है 5 किलो लोगों को राशन दे रही है, तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। इसका मतलब 80 करोड़ लोगों की पूरे हिंदुस्तान में स्थिति खराब है। बिहार में 8 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, तो 8 करोड़ लोगों की स्थिति एकदम दयनीय है, जिसकी दैनिक खर्चा करने की कैपेसिटी नहीं रह गई है। 5 किलो अनाज देके आप वाहवाही लूट रहे हैं, तो ये लोग विकास के लिए कहाँ काम कर रहे हैं? आप एक तरफ जातीय नेताओं को साध रहे हैं, जातीय राजनीतिक साध रहे हैं, दूसरा 5 किलो अनाज पे आप बात कर रहे हैं कि मैंने लोगों को दे रहा हूँ, किसान को कुछ पैसे देके। मतलब इनका मेन टारगेट क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब लोगों का विकास न हो, लोग उसी में फंसे रहे, हमको वोट करते रहे, हमारी सरकार बनी रहे, और उसी का प्रयास आप देख रहे होंगे कि बिहार में अभी तक बहुतों बार हमारे प्रधानमंत्री जी आए, नीतीश कुमार, ये सारे लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार में इससे सामाजिक समरसता गड़बड़ा रही है। और एक चीज है, हमारा ये कहना है कि सामाजिक सद्भाव को बनाने के लिए पिछड़ों, दलितों और 90% लोगों को एक साथ आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, उसके लिए खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ये जो है, जैसे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम इसमें नहीं फंसेंगे। हम बोलते तो जरूर है, लेकिन हर एक बार फंस जा रहे हैं और यही चाल चला जा रहा है। जी, सवाल दूसरा है सर, लास्ट सवाल आपसे कर रहे हैं। एक तरफ तो एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस, राजद और माले का जो ये है महागठबंधन,
इसको क्या लगता है कि बिहार के जो अगले 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या ये महागठबंधन की सरकार बन सकती है या इसका क्या समीकरण है सर? देखिए, ये 90% की बात करने वाले हैं राहुल जी, 90% की बात करते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि 90% वाले लोगों की सरकार बने, लेकिन आपको बताया ना कि ये जो है सामाजिक समरसता को बिगाड़ के अदर देन ओबीसी में देख लीजिए, जादवों को अलग किया जा रहा है ओबीसी से, मतलब पॉलिटिकल रूप से। दलितों को ये थोड़ा सा, जैसे अभी जो है नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि 400 से 1100 रुपया देंगे वृद्धा पेंशन। अरे चुनाव के टाइम में तुम ये घोषणा क्यों कर रहे हो? ये तुम 20 साल से जो सरकार चला रहे थे उस समय क्यों नहीं किया? क्या अभी चुनाव के टाइम में इसकी जरूरत होगी? तो ये जो है एनडीए जो गठबंधन है, ये लालच दे रही है क्योंकि सरकार इसी की चल रही है। लोगों को इसका गुण दोष मालूम है, लेकिन ये जो सरकारें हैं ये केवल ये बता रही है कि लालू जी ने इतना किया, लोगों को ये किया, वो किया। तो ये सारा जो है, आप अपना विकास का बात कीजिए ना। सर हम बात कर रहे थे महागठबंधन की बात, कांग्रेस, राजद और माले का जो गठबंधन है, क्या बिहार में, एक बार दोहरा, क्या बिहार में कुछ कर पाएगी 2025 चुनाव में? ये देखने में बहुत मजबूत गठबंधन है जी, और इसको सरकार बनानी भी चाहिए और उसकी जरूरत भी है। तेजस्वी यादव ने कुछ दिन जो सरकार में आए, उन्होंने लोगों को नौकरी दी। भले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हों, लेकिन प्रयास तेजस्वी यादव जी का ही था। तो हम तो चाहेंगे कि ये आए, क्योंकि ये युवा हैं और युवाओं की जरूरत है बिहार की राजनीति में। मैं चाहता हूं कि महागठबंधन की सरकार बने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ रवि वर्मा जी हैं, उन्होंने बिहार के राजनीतिक और चुनाव 2025 के बारे में बातचीत की है कि किस तरह से समीकरण बनेगा और यहाँ की स्थिति परिस्थिति के बारे में भी इन्होंने बात की। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।